आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में कि एक्चुअल में मेनिंजाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जो मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। मेनिंजाइटिस के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मेनिंजाइटिस क्या होता है। गाइस, जो मेनिंजाइटिस है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। गाइस, यहाँ पर मेनिंजाइटिस को समझने से पहले हमको मेनिंजियस के बारे में समझना होगा कि एक्चुअल में मेनिंजियस क्या होता है। गाइस, जो मेनिंजियस होती है ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग प्रोवाइड करती है। जो मेनिंजियस होती है ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गाइस, यही जो मेनिंजियस लेयर है इसमें जब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन जिसके कारण मेनिंजियस लेयर में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर। या फिर हम कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। नेक्स्ट, यहाँ पर जब भी मेनिंजियस लेयर में कोई स्वेलिंग या फिर कोई इन्फ्लामेशन डेवलप होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट में हेडेक और हेडेक के साथ साथ पेशेंट में फीवर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पेशेंट में स्टिफ नेक भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स और कॉजेज़ की कि जो मेनिंजाइटिस होता है कितने टाइप्स का होता है और उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। गाइस, यहाँ पर जो मेनिंजाइटिस होता है ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट यहाँ पर जो है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। गाइस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होता है। गाइस, यहाँ पर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऐसे ही कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। गाइस, यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है वायरल मेनिंजाइटिस। गाइस, जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है। कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो वायरल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हर्पीज वायरस हो गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, और गाइस यहाँ पर वायरसोला जोस्टर वायरस हो गया, मीजल्स हो गए। ये कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो वायरल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। और गाइस, यहाँ पर वायरल मेनिंजाइटिस में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये गाइस जो है अपने आप ही कुछ डेज में जो कंडीशन है वो रिजॉल्व हो जाती है। थर्ड यहाँ पर जो है वो है फंगल मेनिंजाइटिस। गाइस, जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जो फंगल मेनिंजाइटिस है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। गाइस, यहाँ पर जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है ये बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसके कारण ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस, यहाँ पर अगर फंगस की बात करें तो जैसे कि कैंडिडा है, जो कैंडिडा होता है ये एक फंगस होता है जो फंगल मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। गाइस, यहाँ पर जो फंगल मेनिंजाइटिस है ये स्पेशली न्यू बॉर्न में देखने को मिलता है, जिनमें जो इम्यूनिटी होती है वीक होती है, या फिर जो लो बर्थ बेबीज़ होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर यहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। फोर्थ यहाँ पर जो है वो है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होता है ये किसी पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं होता है। गाइस, यहाँ पर जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होता है इसके अगर कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पर कैंसर की वजह से हो सकता है, या फिर हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर अगर कोई हेड की कोई सर्जरी हुई है उसके वजह से हो सकता है, या फिर अगर कोई ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं जो इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स की कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गाइस, यहाँ पर अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में सडन हाई फीवर देखने को मिलेगा, पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा, और गाइस यहाँ पर
पेशेंट में अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन रहेगा, और गाइस यहाँ पर पेशेंट में ड्राउजीनेस रहेगा, इरिटेशन रहेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पर गाइस पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगी। सो गाइस ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मेनिंजाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनसे हम मेनिंजाइटिस के कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गाइस जो है ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं। ब्लड कल्चर से ये पता लगता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कोई वायरस का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है, या ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लड कल्चर में पता लग जाती हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट का CSF एग्जामिनेशन करते हैं। CSF एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि कितने अमाउंट में प्रोटीन है, जितना भी मतलब CSF का कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे चेक करते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, पेशेंट का CT स्कैन करवाते हैं, जो हेड पार्ट होता है उसका CT स्कैन करवाते हैं। ये देखते हैं कि कोई इन्फ्लामेशन, कोई स्वेलिंग वगैरह को चेक करने के लिए यहाँ पर पेशेंट में CT स्कैन करवाते हैं। और गाइस यहाँ पर CSF का कल्चर करवाते हैं। CSF कल्चर से ये पता लगता है कि CSF में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। CSF में इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यहाँ पर CSF कल्चर करते हैं, और गाइस यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग भी की जाती है। सो गाइस ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम मेनिंजाइटिस की कंडीशन का पता लगाते हैं। लास्ट में गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट की, कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। गाइस यहाँ पर अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रीफर करते हैं। गाइस यहाँ पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रीफर की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर सेफ्ट्रेक्सोन है, वैंकोमाइसिन जैसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। सेकेंड यहाँ पर जो है वो है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। गाइस यहाँ पर जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें जो है कोई भी एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करती हैं। गाइस यहाँ पर जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ये एक्चुअली मोस्ट कॉमनली पेशेंट में 7 से 10 डेज के बीच में ये जो कंडीशन है अपने आप जो है रिजॉल्व हो जाती है। गाइस यहाँ पर अगर वायरल मेनिंजाइटिस जो है वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ है तो उस कंडीशन में कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस वायरल मेनिंजाइटिस में पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक है फीवर को कम करने के लिए, पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रीफर करते हैं हेडेक और पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर है फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो गाइस यहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस जो होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। गाइस यहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक ये कोर्स होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं ये हाई डोज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट में प्रिवेंशन की, कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर अगर मेनिंजाइटिस के कंडीशन को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसके बेस पर यहाँ पर बच्चों में जो है टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना है, जिससे जो है मेनिंजाइटिस या फिर अदर जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।